दर्शकों, लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। और आज फिर एक खबर लेकर आए हैं हम मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म भरे हैं और उनके इंटरव्यू भी लिए हैं। अब उन्हीं लोगों में से वो चुनेंगे कि किसे चुनाव लड़ना है और किसे चुनाव नहीं लड़ना है। तो भाईंदर पूर्व के नवगर इलाके में भी एक मशहूर समाज सेविका हैं सुशीला गुप्ता जी, जो कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो वो भी प्रभाग 11 से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। उन्होंने भी इच्छुक का फॉर्म भरा है, इंटरव्यू भी हुआ है। अब देखना होगा कि क्या भाजपा उन्हें टिकट देती है। तो हम आज आए हैं उनके पास जानने के लिए कि किस प्रकार का उनका समाज कार्य है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो किस प्रकार का वो कार्य करेंगे। तो सुशीला जी, सबसे पहले लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं लोकहित ग्रुप चैनल के संपादक माननीय मोइन सैयद जी, मैं आपको सादर नमस्कार करते हुए अपनी बात को मैं आपके सामने रखती हूँ। सर, मैं एक इच्छुक उम्मीदवारी की फॉर्म भरी हूँ प्रभाग क्रमांक 11 से। मैंने 2017 में भी फॉर्म भरे थे इच्छुक उम्मीदवारी का, लेकिन शायद पार्टी ने मुझे अयोग्य समझ के टिकट नहीं दिया था। मगर मेरा जो सेवा कार्य है वो मैं जनता के बीच बनी रही। मैंने पार्टी में हर तरह से तन मन धन से सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर जमीन स्तर से मैंने कार्य किया है। पार्टी के हर आदेशों का मैंने पालन किया है, जैसे चाहे वो सदस्यता अभियान हो, सक्रियता अभियान हो या समाज जोड़ो अभियान हो, हर प्रकार का मैंने जमीन स्तर से जुड़कर कार्य किया है। पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में ब्रिज क्षेत्र में भी भेजा। वहां जाकर मैं पार्टी का प्रचार प्रसार 3 विधानसभा चुनाव का मैंने खुद किया है और मुझे खुशी हुई कि तीनों विधानसभा में जो हमारे विधायक आए सभी को एक अच्छा परिणाम मिला और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो मैं आज भी यही कहती हूँ कि चुनाव लड़ना मैंने इसलिए विचार बनाया क्योंकि जब लोगों ने, हमारे प्रभाग के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे जमीन स्तर से काम करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि आप बिना किसी पद की होते हुए जब हमारे छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्य के लिए आप खुद दौड़ती हैं, दिन रात आप मेहनत करती हैं, तो हम सबका साथ रहेगा और आप इस प्रभाग से चुनाव लड़िए और ताकि हम सबको और भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके। मैंने उन्हें कहा कि जंगल में चुनाव नहीं होता है, फिर भी शेर को राजा कहा जाता है। मुझे टिकट मिले नहीं मिले, मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, लेकिन मैं आप सबके बीच में सदैव बनी रहूंगी। जो मेरे लायक है मैं हमेशा आप सबकी सेवा करती रहूंगी। मैं तेली समाज के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भी हूँ। समाज में मैंने जो मान सम्मान पाया है वो मैंने अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से पाया है। इसलिए मैं समाज को भी एक तरह से धन्यवाद देती हूँ। मैंने कभी भी जात पात धर्म पर राजनीति नहीं किया। जो भी आए मेरे पास, जिन्होंने मेरे साथ विश्वास रखा, मैंने सभी को लेकर दिन रात उनके बीच में बनी रही, सभी के दुख सुख में खड़ी रही। और आज यही रीजन है कि मैं आज जब भी चुनाव आता है तब नहीं, मैं साल के 12 मास जनता के बीच में इस प्रभाग में बनी हूँ और जनता का मुझे जो साथ है, प्रेम है, मैं जनता की भी एक आभारी हूँ।
और आप सबने मुझ जैसे एक छोटे से जमीन लेवल पे कार्य करने वाली महिला के बारे में जो सुने समझे और आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आज यहाँ आप लोग पहुँचे, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और बाकी यहाँ पर हमारे जो शुभ चिंतक आए हुए हैं, ये कोई ऐसे वैसे शुभ चिंतक नहीं हैं, जिन्होंने मुझे आज 30-35 साल की मेरे जमीन स्तर के सेवा कार्य को देखा है। ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं इतना कहकर अपने बारे में और मैं न कुछ कहूँ और खुद जनता कहे, खुद हमारे लोग कहे, इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ और ये लोकहित चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मैडम सुशीला गुप्ता जी हैं, ये बहुत ही कर्मठ, मेहनती, ईमानदार और बहुत ही सुशील है और जनता से जुड़ी हुई है, जमीन स्तर की महिला है, इसलिए इनको टिकट तो मिलना ही चाहिए। अगर इनको टिकट मिलता है, हम लोग एकदम पूरी तरह से तन मन और धन हर तरह से इनके पीछे रहेंगे और इनको पूरी तरह से जिताने की कोशिश करेंगे। तो आप भी यहाँ पर समर्थन में आए हैं, आप चाहते हैं कि सुशीला गुप्ता जी को टिकट मिले, क्या संदेश देंगे? यदि सुशीला जी को हम कब से जानते हैं, जब से उस बिल्डिंग में आए हीरा सदन में। इनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़े भी और हम पर तो थोड़ा ऋण भी है। हम गांव चले गए, हमारे पत्नी को 1 साल का लड़का था, उसको लेकर इनकी बेटी हमारे घर में महीनों रही। तो वो सब बात हमारे व्यवहार की है, लेकिन मैंने इनको देखा कि जैसे इनका नाम है सुशीला, तो सु मतलब विचार से, भावनाओं से बहुत ही सुंदर, दिल से सुंदर और सबके सुख दुख में सहभागिता देने वाली और शीलवंत, बात से, विचार से, काम से सबके साथ शीलवंत हैं, शीलवान हैं और सबके साथ रहती हैं। तो ऐसे महिला जहाँ की होता है कि नारी शक्ति को ऊपर उठाया जाए, वैसे में अग्रणी हमारे आँखों के सामने। मैं यहाँ पर सन 1991 से हूँ उस बिल्डिंग में और उसके बगल में आज भी हूँ। तो हमारे ख्याल से ऐसी महिला अगर समाज में अग्रणी होती हैं, जैसा कि देखा जाता है कि कर्मणेवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन उद्योगिनम सिंहमुपैति लक्ष्मी, काम करने वाला ऊपर आता ही आता है, आज नहीं तो कल। सुशीला जी के बारे में मैं बोल रही हूँ कि बड़े छोटे का आशीर्वाद लगे। आप लोग उनको बड़े छोटे का घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अरीबों गरीबों को सबको पूछती है। तो यही आप लोग से आशीर्वाद मांगते हैं कि एक बार उनको खड़ा कर दो, उनको वो कि सब गरीबों के घर में जाके क्या घटा है, क्या बढ़ा है, कितना आज सबकी मुसीबत देखती है। तो इनको एक बार सब लोग यही है कि आप लोग निकालो। सुशीला जी को टिकट मिले और चुनाव जीते और नगर सेविका बने, क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं सुशीला जी को 35 साल से जान रही हूँ। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सदस्य हूँ, इनके साथ में जुड़ी हूँ मैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि सुशीला जी को मौका मिलना चाहिए और अच्छा काम करेंगे। 20 साल से हम लोग जुड़े हैं इसमें, उसका फल सुशीला जी को मिलना चाहिए। हम लोग जैसे साथ दे रहे हैं वैसे आप लोग कृपा करके साथ दीजिए, हम लोग का जरा हाथ बढ़ाओ आप लोग। छत्रपाल जी, क्या लगता है सुशीला जी को टिकट मिलेगा, कैसे जीतेंगी, कितना समर्थन है लोगों का? समर्थन तो बहुत है। मैं लीला चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष है और काम बहुत अच्छा किए हैं इन्होंने। इनको 11 से टिकट मिलना चाहिए, हमारी पूरी उम्मीद है और हम लोग बहुत मेहनत करके उनको जिताएंगे।